मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा के खिलाड़ियों को दी बधाई। कहा, देश और प्रदेश का नाम हमेशा किया रोशन। 12 खिलाड़ियों और 4 प्रशिक्षकों को मिला राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। खेल मंत्री संदीप सिंह का कुश्ती अखाड़ों पर बड़ा बयान। बंद किए जाएंगे अवैध रूप से चलाए जा रहे अखाड़े। महिला कुश्ती खिलाड़ी की हत्या के बाद सख्त हुई सरकार। फतेहाबाद के गांव बीगड़ में दिखा बदमाशों का आतंक। घर में घुसकर की हवाई फायरिंग। कुल्हाड़ी और डंडों से किया लोगों पर हमला। फरीदाबाद की रॉयल हेरिटेज बिल्डिंग में लगी आग। कई फ्लैट आए आग की चपेट में। काफी मशक्कत के बाद दमकल की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। और पानीपत के 8 मारला के पास मकान में स्वास्थ्य विभाग का छापा। गर्भपात की शिकायत के बाद की गई कार्रवाई। स्वास्थ्य विभाग को मिले गर्भपात करने के किट और औजार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा। तमाम बड़ी खबरों की शुरुआत करेंगे जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा के खिलाड़ियों को बधाई दी है। सीएम ने कहा कि कुल 64 में से 17 पुरस्कार हमारे राज्य ने जीते हैं। हमारे खिलाड़ियों ने देश और प्रदेश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमेशा ऊंचा किया है। सीएम ने यह भी कहा कि अगली बार मेडल्स की संख्या को दोगुना करने का लक्ष्य है। बता दें कि हरियाणा के 12 खिलाड़ियों और 4 प्रशिक्षकों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से नवाजा गया है। सम्मानित किए जाने पर सीएम ने सभी खिलाड़ियों को बधाई दी है। जब राष्ट्रपति जी ने राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो देखिए, ये बहुत बड़ा खुशी का अवसर हमारे लिए, क्योंकि ओलंपिक में, पैरा ओलंपिक में जिस प्रकार हमारे खिलाड़ियों ने इतने मेडल लिए और वो भी एक खुशी का अवसर था। लेकिन आज तो वो खुशी डबल हो गई कि जब राष्ट्रपति जी ने राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो पुरस्कार थे, उसमें खास करके ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, उसमें अर्जुन अवार्ड है, उसमें द्रोणाचार्य अवार्ड है और इसके अंदर ढेरों अवार्ड हमारे खिलाड़ियों को मिले हैं। और मैं कहता हूं कि कुल 64 में से 17 अवार्ड केवल हरियाणा के खिलाड़ियों को मिले हैं, जो 25 रन से भी ऊपर बनता है। तो इस प्रकार की खुशी का दिन मैं समझता हूँ अभी हमें लगातार आता रहे। और मैं इस अवसर पर अपने जितने भी खेल प्रेमी, जितने भी हमारे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने भी मेडल लिए हैं, जिनको भी पुरस्कार मिले हैं, उन सबको, उनके परिवार के बंधुओं को और हरियाणा की जनता को मैं बहुत बहुत बधाई। बढ़ते आगे, जहां चरखी दादरी में उपराज्यपाल चंद्रावती के प्रतिमा अनावरण में कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि बहन बेटियों को खाद के लिए लाइनों में और थानों में जाना पड़ता है। बीजेपी जेजेपी की सरकार से किसान, गरीब, कर्मचारी और व्यापारी सभी दुखी हैं। 2014 में हरियाणा प्रति व्यक्ति आय पर 1 नंबर था, लेकिन आज बेरोजगारी और भ्रष्टाचार में 1 नंबर पर है। इस ट्रस्ट के तमाम पदाधिकारियों का प्रार्थना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को जन्मदिवस मना रहे हैं और उसी दिन आज जो है चंद्रावती जी की प्रतिमा का अनावरण का मेरे को मौका मिला। उनकी आज 1 साल हो गया उनको वहाँ से पुण्यतिथि है। इस अवसर पर जो यहाँ पे जो आयोजक हैं, उन्होंने मेरे को कहा कि चंद्रावती जी की प्रतिमा का अनावरण आपसे ही कराएं, जो हमारा उनका संबंध रहा और उनको एक बहुत सम्मानीय हमारी नेता रही, वरिष्ठ नेता रही। 1954 में वो विधायक बनी थी। अगली खबर कुरुक्षेत्र से, जहां हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष धूमन सिंह ने कहा कि पिपली से मोहननगर तक सरस्वती चैनल के सौंदर्यीकरण करने की योजना तैयार की गई है। इस योजना के तहत करीब 8 किलोमीटर के हिस्से पर प्रथम चरण में काम किया जाएगा। बता दें कि इस चैनल के सौंदर्यीकरण के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सामने रखा जाएगा। इस प्रस्ताव पर अनुमति मिलने के बाद कार्य शुरू कर दिया जाएगा। वहीं इस परियोजना पर सरकार की तरफ से करीब 14 करोड़ रुपए का बजट खर्च किया जाएगा। इन दोनों योजनाओं के पूरा होने पर इस पूरे क्षेत्र को फायदा मिलेगा।
हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह का कुश्ती अखाड़ों में महिला खिलाड़ियों पर हो रहे आपराधिक मामलों को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। हाल ही में सोनीपत में एक अखाड़ा संचालक ने महिला कुश्ती खिलाड़ी और उसके भाई की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसे लेकर खेल मंत्री संदीप सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सरकार जल्द ही पहल करेगी जिसमें सिर्फ मान्यता प्राप्त कुश्ती के अखाड़े ही चल पाएंगे। अवैध रूप से चल रहे कुश्ती अखाड़ों को बंद किया जाएगा। साथ ही अखाड़ों में खिलाड़ियों की सुरक्षा और निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे। हमने जितने भी ये कह सकते हैं कि अनऑफिशियल जो एक तरीके के जो खिलाड़ियों को तैयार करने वाले जो एक छोटे से अपने घर में हॉस्टल टाइप के बनाए हुए हैं, उनके लिए एक नई चीज हम शुरुआत करने वाले हैं जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसको करवाएगा। उसके अंदर कैमरेज, उसके अंदर वो सुविधा होगी, तभी हम उसको लाइसेंस देंगे। वो लाइसेंस होल्डर ही अपना हॉस्टल शुरू कर सकता है, अपना अखाड़ा शुरू कर सकता है, जिससे कि जो बच्चे हैं वो सिक्योर भी रहेंगे। क्योंकि आजकल जो खिलाड़ी है वो अब आजकल क्या पहले जमाने से अभी तक जितने भी खिलाड़ी हैं उनको अपनी शरीर को ही उनका धन होता है, दौलत होती है। एक मैं हमेशा एक पुराने टाइम से अभी तक सुनते आ रहा हूँ पुराने बुजुर्गों से, पुराने बुजुर्ग जो खिलाड़ी होते थे कि जो खिलाड़ी होता है वो अंडे की तरह होता है। चाहे कुछ भी चीज अंडे में आके लगे तो अंडे का नुकसान, चाहे अंडा किसी में जाके लगे तो भी अंडे का नुकसान। तो इस तरीके से अगर हम खिलाड़ी को रखना पड़ेगा, प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा, तो उसके लिए लाइसेंस के लिए हम वो प्रावधान लेके आएंगे जब भी। और हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल रविवार को भिवानी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अपने आवास पर जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। दौरान मीडिया से भी रूबरू हुए। जेपी दलाल ने किसान आंदोलन, पर्यावरण प्रदूषण और डीएपी की कमी को लेकर अपनी राय भी रखी। जेपी दलाल ने पंजाब के मुख्यमंत्री के दिल्ली हिंसा के आरोपियों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने पर निशाना साधते हुए कहा कि यह आंदोलन किसानों का नहीं, कांग्रेस का है। बस कांग्रेस से पार्टी का झंडा हटा दिया गया है। जेपी ने इस दौरान ये भी कहा कि कांग्रेस बीजेपी सरकार को अस्थिर कर कुर्सी हथियाना चाहती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं को किसान बनाकर बॉर्डर पर बिठा दिया है। बढ़ते आगे, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने महंगाई के मुद्दे को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा उन्होंने इस दौरान, आइए आपको सुनाते हैं। सोनिया जी और राहुल जी के निर्देश पर कांग्रेस जन घर घर जा रहे हैं, गांव-गांव में जा रहे हैं, मोहल्ले में जा रहे हैं, गलियों में जा रहे हैं। और आपने देखा कि लोगों का एकदम जन सैलाब सा उमड़ पड़ता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी उनकी आवाज सुनती है और उनकी आवाज उठाती है, उनकी आवाज बनती है। अभी आपने देखा कि हम बहनों से बात कर रहे थे, इतनी महंगाई बढ़ गई है, पेट्रोल डीजल बढ़ गया है, गैस बढ़ गया है, आज के दिन खाद मिल नहीं रही है, डीएपी की इतनी किल्लत है। बहनें कह रही हैं कि अगर सारा दिन लाइन में खड़े होंगे तो कमाई क्या होगी। बहनों को पानी की इतनी किल्लत हो रही है। यहाँ पर ये कौन सा विकास हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, मोदी सरकार ने, खट्टर सरकार ने झूठ बोल बोल कर लोगों से वोट लिया और आज महंगा। और अगली खबर पलवल से है, जहां जिले के गांव सुंदरनगर में डेंगू से अब तक 6 बच्चों की मौत हो चुकी है। जैसे ही कुमारी शैलजा को इस बात का पता चला कि गांव सुंदरनगर में डेंगू से 6 बच्चों की मौत हो चुकी है, तो कुमारी शैलजा मृतक बच्चों के घर पहुंची, उनके परिजनों से मिली और उनको सांत्वना दी। शैलजा ने इस दौरान कहा कि सरकार को किसी की कोई चिंता नहीं है। ग्रामवासियों से बात की, उनसे पूछा कि सरकार की ओर से कोई यहाँ पर सुविधा प्रदान की गई हो या कोई डॉक्टर्स की टीम आई हो या कुछ बाद में फॉगिंग की हो, स्प्रे किया हो कुछ, लेकिन ग्रामवासी कह रहे हैं कि यहाँ पर सरकार की ओर से किसी प्रकार से कोई ना आकर सुविधा दी गई है, ना इनकी पूछताछ यहाँ पर की गई है। और दुख की बात है कि 4-5 लोग जा चुके हैं, अभी कई लोग अभी भी ग्रस्त हैं, हॉस्पिटल में भी।
बढ़ते आगे, जहां उकलाना मंडी क्षेत्र में प्रदूषण का स्तर घट गया है, जिससे सांस से संबंधित मरीजों और वाहन चालकों को थोड़ी राहत मिली है। देखिए हमारे संवाददाता संदीप कुमार की रिपोर्ट। प्रदेश में पोल्यूशन को देखते हुए जो 500 के पार हो चुका था, वो कहीं ना कहीं 150 से 200 जो गिरावट में आया है, उससे लोगों को एक राहत की सांस मिली है। और उसके साथ साथ जो दमा व सांस के रोगी थे, उनको भी कहीं ना कहीं एक राहत की सांस मिली है। और फिलहाल जो वातावरण है, बिल्कुल एक बहुत अच्छा वातावरण यहाँ पर बन चुका है। और आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में कि जो पेड़ पौधे व फूल हैं, उन पे दोबारा चमक आ चुकी है। और विजिबिलिटी की बात करें तो सामान्य हो चुके हैं। कैमरामैन शोगी के साथ उकलाना से संदीप कुमार, हर खबर हरियाणा। वहीं फरीदाबाद में बढ़ते प्रदूषण के स्तर को लेकर अब लोग प्रशासन से जरूरी एक्शन की मांग कर रहे हैं। फरीदाबाद का AQI लेवल 400 के पार पहुंच गया है। लोगों का कहना है कि मॉर्निंग वॉक अब बिल्कुल खत्म हो चुकी है। साथ ही ये भी कहा कि दिल्ली सरकार ने पॉल्यूशन के खिलाफ संज्ञान लिया, जिसके बाद सभी स्कूल और कॉलेज सहित सरकारी और गैर सरकारी दफ्तर को बंद करके वर्क फ्रॉम होम कर दिया गया। फरीदाबाद का जो आबो हवा है वो प्रदूषित हो चुकी है और लगातार जो है AQI लेवल बढ़ता नजर आ रहा है। फरीदाबाद की बात करें, जो AQI लेवल है 400 के ऊपर पहुंच चुका है। वहीं जो फरीदाबाद की आबो हवा है वो खराब होती नजर आ रही है। लोगों की जो प्रदूषण है वो परेशानी का सबब बना हुआ है। लोगों को आंखों में परेशानी हो रही है और सांस लेने में दिक्कत हो रही है। दोपहर का समय है और वहीं जो है धूप खिलती हुई नजर नहीं आ रही है। कहीं ना कहीं जो धूप है वो जमीन पर पड़ती हुई नजर नहीं आ रही है। आप मेरे सामने देख सकते हैं जिस तरीके से जो वाहन है वो जो धूल है वो उड़ती है, जिसके कारण जो है लोग परेशान रहते हैं और उन्हें काफी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने साफ कर दिया गया है कि 7 दिन तक जो है स्कूली बच्चे घर पर ही उन्हें काम करना पड़ेगा। बात करें निजी कार्यालय या सरकारी कार्यालय की, तो उन्हें 7 दिन का अवकाश दे दिया गया है और वर्क फ्रॉम होम दे दिया गया है। बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में 473 के पार जो है AQI लेवल पहुंच चुका है। वहीं फरीदाबाद की बात करें तो देर से जो है प्रशासन जागा है। बढ़ते आगे, जहां बरनाला रोड स्थित बाल भवन में रविवार सुबह बाल दिवस के मौके पर पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं के विजेता बच्चों को सम्मानित भी किया गया। वहीं अतिरिक्त उपायुक्त सुशील कुमार और SDM जयवीर यादव ने विजेताओं को सम्मानित किया। हीरो की यहाँ भोली शक्लें, हीरो की यहाँ गाते हैं रांझे। निर्णायक मंडल के सदस्य हैं रानिया। ये हम सब एक हैं और एक ही बनकर रहेंगे। हम सब एक हैं और एक। थोड़ा सा टाइम अपने बच्चों के लिए निकालिए, ये बहुत वहीं नू में जिला कांग्रेस कार्यालय पर देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 132वीं जयंती मनाई गई। इस मौके पर नू विधायक और पूर्व परिवहन मंत्री आफ्ताब अहमद ने पंडित नेहरू को श्रद्धांजलि दी। वहीं मौके पर विधायक आफ्ताब अहमद का कहना है कि स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू एक विद्वान और अच्छे लेखक भी थे। नेहरू जितनी बड़ी शख्सियत थे, उनके विचार भी उतने ही महान थे। यही वजह है कि आज भी देश के लोग उनके महान विचारों से प्रेरणा लेते हैं। नेहरू का 132वां। वहीं तोशाम में भी बाल दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान मौके पर सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में छात्र छात्राओं ने प्रभात फेरी भी निकाली। कई स्कूलों में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। वहीं मौके पर छात्र छात्राओं ने देशभक्ति के गीत और कविताएं भी प्रस्तुत की।
और अब खबर नरवाना से है, जहां पर शराब ठेकेदार के सेल्समैन को अज्ञात युवकों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। ये वारदात नरवाना के गुरुसर गांव की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक मृतक नरवाना के धरौदी गांव का रहने वाला था। वहीं मौके पर पुलिस भी पहुंची है। बता दें कि पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तो गोली मारकर सेल्समैन की हत्या की गई है। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची है। लगातार पूछताछ पुलिस के द्वारा तमाम लोगों से की जा रही है। बता दें कि पूरे मामले की जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। लेकिन नरवाना का ये पूरा मामला, जहां एक बार फिर से अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। प्रदेश में बदमाशों का आतंक लगातार देखने को मिल रहा है। वहीं शराब ठेके के सेल्समैन की हत्या यहां बदमाशों ने कर दी है। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची है। तमाम बिंदुओं पर छानबीन पुलिस के द्वारा की जा रही है। और धर्मनगरी कुरुक्षेत्र आज धीरे धीरे नशे के दलदल में धंसता जा रहा है। बीते दिन वायरल हुए वीडियो के बाद मोहल्ले के लोग जागे और नशा तस्कर के घर के बाहर लोगों ने प्रदर्शन किया। मौके पर पुलिस भी मौजूद रही। वहीं पुलिस अधिकारी प्रेमचंद का कहना है कि फिलहाल आरोपियों की तलाश की जाएगी और नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। भी कोई मिलेगा, रिकवरी होगी, उनके कार्रवाई की जाएगी। तो जैसे पुलिस के ऊपर सवालिया निशान खड़ा हो रहा है, बार बार आते हैं और चले जाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं करते, क्या कहें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब भी मिलेगा तो नजर रखी जाएगी उनके पास, जो भी रिकवरी होगी उनके खिलाफ कार्रवाई। करनाल स्वास्थ्य विभाग और पानीपत स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 8 मरला के पास एक मकान में रेड की। सूचना मिली थी कि मकान में अवैध रूप से डिलीवरी करवाई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीम को मौके से गर्भपात करवाने की जानकारी मिली और किट और औजार भी मिले। बता दें कि निजी मकान में महिला बगैर लाइसेंस के गर्भपात करती थी, जिस पर स्वास्थ्य विभाग कार्रवाई करते हुए मकान में रखे गए सारे सामानों को सील करने पहुंचा। वहीं मौके पर पुलिस को भी बुलाया गया। जो महिला ये काम कर रही थी खिलाफ थाने में शिकायत दी गई। बता दें कि महिला को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। सुबह हमें इंफॉर्मेशन मिली करनाल की टीम से कि एक पानीपत में एक घर में ना, निजी घर में एक अनट्रेंड दाई और अनरजिस्टर्ड वो इस जगह पे डिलीवरियां करवाती है और अबॉर्शन करती है। तो मौके पे करनाल की टीम के साथ जब रेड की गई तो मौके से वहाँ पे डिलीवरी होने के सबूत मिले, कुछ जन्म प्रमाण पत्र मिले वहाँ पे जो पुरानी डिलीवरी कराई हुई थी, और इसके MTP करने के औजार और दवाइयाँ मिली। बढ़ते आगे, जहां चीका के बूथ नंबर 54 के BLO अजय कौशिक ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी पोलिंग बूथ पर स्पेशल कैंपेन के तहत नई बोर्ड बनाई जाएगी, जिससे किसी को भी अपने कार्ड में कोई कनेक्शन करवाना हो या वोट कटवाना हो तो वो यहां पहुंचकर अपना काम करवा सकते हैं। रविवार को ये कैंपेन चलाया गया। अब आने वाले 27 और 28 नवंबर को भी ये कैंपेन फिर से चलाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन के द्वारा 13 और 14 तारीख को, 13-14 नवंबर को और 27 और 28 नवंबर को जो है स्पेशल कैंपेन के माध्यम से नई वोटें बनाई जाएंगी। जो करेक्शंस हैं वो की जाएंगी और अगर किसी की डिलीशन है, मतलब वोट कटवानी है, वो बनकर किया जाएगा। इसके लिए हेल्पलाइन के अलावा इलेक्शन कमीशन ने एक नई ऐप स्टार्ट की है, वोटर हेल्पलाइन ऐप। इस ऐप के तहत जो है मतलब कोई भी वोटर अपनी जो है अपने वोट को चेक कर सकता है, एपिक नंबर डालकर या अपनी डिटेल्स डालकर। बढ़ते आगे, अगली खबर अम्बाला से, जहां नगर निगम इन दिनों एक्शन मोड में नजर आ रहा है। प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देने वालों के खिलाफ नगर निगम ने अभियान चलाया है। इसी के चलते कई बिल्डिंग को नगर निगम की ओर से सील भी किया गया। बता दें कि अम्बाला नगर निगम और निजी होटल मालिक के बीच प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर एक गलतफहमी हो गई। एक तरफ जहां नगर निगम होटल पर 6 साल का प्रॉपर्टी टैक्स बता रहा है, तो वहीं होटल मालिक इसे नकारते हुए केवल 1 साल का प्रॉपर्टी टैक्स बता रहा है। एक रोज जैन वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का कोर्ट केस था, लोअर केस में। उसमें कुछ ऑर्डर्स हुए हैं और उन ऑर्डरों की हमने अपील की है। उस जो भी फैसला होगा हायर कोर्ट्स का, हम मानेंगे उसको।
नहीं, ऐसा नहीं है। कोर्ट के सामने कुछ फैक्ट्स भी रखे गए, उसमें ये कहा गया कि पहले कभी नोटिस नहीं दिया गया है उनको 3 साल से पहले। कोर्ट ने उन नोटिस के भी आप पे ये कहा कि 3 साल से पहले कोई नोटिस नहीं दिया है, तो इसलिए इनसे 3 साल का रिकवर करना है। जी बिल्कुल। देखिए, नगर निगम को जो टैक्स जाते हैं व्यापारियों से, उस रिगार्डिंग ये केस था और ये पिछले साल कोर्ट ने इसमें स्टे दे दिया था और एक जजमेंट के बिहाफ पे दिया था। उसमें ये था कि कोई भी डिपार्टमेंट हो, वो जो रिकवरी है वो एट प्रेजेंट करे, कोई लिंगर ऑन ना करे, क्योंकि सभी को मालूम है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की जो हालात हैं वो लेट लतीफी के कारण जो प्रॉब्लम्स आगे व्यापारी को फेस करनी पड़ती है वो बहुत क्रिटिकल है। तो उस बिहाफ पे उन्होंने जजमेंट दी थी और जो कि जजमेंट अभी पिछले दिनों, मैं पूरी बात बता देता हूँ, पिछले दिनों ये हमारे पास आए और कहा कि आपका टैक्स पेंडिंग है फिर से, और जबकि हमने कहा कि हमारा सारा टैक्स पेड है अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस है, और उनके अकॉर्डिंग कई साल का टैक्स पेड था, पेंडिंग था, लेकिन हमारा टैक्स पिछले साल हमने उससे पिछले 3 साल का जो कि गाइडलाइन। और फरीदाबाद के सेक्टर 70 स्थित रॉयल हेरिटेज बिल्डिंग के फ्लैट्स में आग लग गई। दमकल और थाना सदर पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं फायर डिपार्टमेंट की जांच में बड़ा खुलासा भी हुआ कि नगर निगम समेत 42 सरकारी बिल्डिंग की फायर एनओसी नहीं है, जिसके चलते सभी विभागों के प्रमुखों को टाइम बाउंड नोटिस भी दिए गए हैं। रात में 2:30 बजे आई थिंक अलार्म जो होता है सेफ्टी अलार्म वो भी नहीं सुनाई दिया। हमारे नेबर्स ने हमें कंटिन्यू से रिंग किया, तब हमारी आंख खुली, कह रहे कि यहाँ पे आग लगी है, फटाफट निकलो। तो हम भी फिर आनंद फानंद में निकले, फटाफट नीचे पहुंचे तो फिर देखा कि यहाँ पूरे में आग लगी, धुआं निकला हुआ है। वहीं पानीपत के भावना चौक पर दुकान में आग लग गई। आग लगने से दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। बता दें कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने किसी तरह से आग पर काबू पाया। वहीं हादसे में हालांकि सभी लोग बाल बाल बच गए। वहीं हादसे की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। और अब बात जिंद की करेंगे, जहां रोहतक रोड पर धंसी सड़क के सैंपल लिए गए। इस मौके पर जिंद विकास संगठन के अध्यक्ष राजकुमार गोयल प्रमुख रूप से मौजूद रहे। बता दें कि पिछले करीबन 3 साल से लोग इस रोड की बदहाली से परेशान हैं, क्योंकि धंसी सड़क की वजह से आवागमन बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। वहीं लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि जांच पूरी कर सड़क का निर्माण कार्य जल्द ही पूरा करवाया जाए। म्युनिसिपल कमेटी, BNR और पब्लिक हेल्थ, लोग किस चीज़ के सैंपल लिए गए हैं सर? ये वो भी यहाँ काम हुआ है, उसकी जो भी स्पेसिफिकेशन थी उसके सैंपल। देश में टीकाकरण के मामलों में सबसे पिछड़ा जिला नौ है, जिसे लेकर उपायुक्त शक्ति सिंह ने घोषणा की है कि जिले की जो पंचायत 100% टीकाकरण कराएगी उसे विकास के लिए 10 लाख की अतिरिक्त मदद दी जाएगी। उपायुक्त ने शनिवार को पुन्हाना लघु सचिवालय में स्वास्थ्य कर्मियों के साथ बैठक की और कर्मचारियों को वैक्सीनेशन 100% करने का मूल मंत्र दिया। जिला उपायुक्त शक्ति सिंह ने मौके पर कहा कि उपमंडल के ऐसे 10 गाँव को जिला प्रशासन की ओर से 10-10 लाख रुपए विकास के लिए दिए जाएंगे, जो वैक्सीनेशन में पहले 100% होंगे। इतना ही नहीं, ऐसे गांव के लोगों को प्रशंसा पत्र भी दिया जाएगा। ये निश्चित तौर पर जो आपकी सब डिवीजन के पहले 10 गांव अपने आप को 100% वैक्सीनेटेड डिक्लेयर करेंगे और कंफर्म होगा, उन हर गांव में 10-10 लाख रुपए के विकास कार्य अतिरिक्त रूप से ग्रांट प्रदान करवाई जाएगी, चाहे मुझे किसी रूप से देना है। उन कानूनों के अंतर्गत, उन्हीं सर्वेलेंस और कंट्रोल के अंतर्गत वो कार्य करवाए जाएंगे। लोगों को मोटिवेट किया है वैक्सीनेशन के लिए, तो उनके सुझावों को तरजीह दी जाएगी। कुछ स्लोगन का भी जिक्र सर हुआ था मीटिंग के दौरान? इसका जी कुछ स्लोगन वगैरह का भी जिक्र हुआ था, हर घर 10 तक। हाँ, हर घर 10 तक से हमारा मतलब है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम अब एक बार हर घर पे एक बार जाके दरवाजा खटखटा के पूछेंगे जी कोई वैक्सीनेशन के बगैर रह गया है, हमारी टीम तैयार है, लगवा लीजिए।
और इसी के साथ 4 बजे की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।